हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे जैसे आप लोगों के फिजिकल खत्म होते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भैया इस बार वेटिंग रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी बनके तैयार है। इवन आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो वाली सारी चीज़ें भी अभी प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर बात चल रही है कि क्या इस बार ग्रुप डी में वेटिंग रहेगी। तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहली बात तो माफ़ी चाहता हूं, मैं ग्रुप डी बोल रहा हूं। ये सिर्फ इसलिए कि अभी आप लोगों की चीज़ों को ढलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बस अगले 1-2 महीने तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सबके दिमागों में आ जाएगा कि ग्रुप डी क्या है। क्योंकि अभी जो फेमस है वो लेवल 1 के नाम से ही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, ग्रुप डी वर्ड यूज़ कर रहा हूं। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि मैं गलत वे में इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूं, तो प्लीज़ आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आप लोगों को पहले से ही कहता आ रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ लोग कि भैया नोटिस पढ़ लिया, कुछ भी बता दिया। जैसे पहले आप लोगों से कहा जा रहा था, अगर सिर्फ आप यूट्यूब की हिस्ट्री खोल के देख लो, यूट्यूब पे सब लोग ये बता रहे थे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल पे होगा, परसेंटाइल पे होगा, पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही थी। और हम स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि वही चीज़ें होनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। परसेंटाइल क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका ही तो है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बताई थी और आप लोगों ने देखा भी कि वही सारी चीज़ें हुई। लोगों के 15-15 नंबर भी बढ़े। और फिर जब हमने बताया तो फिर उसके बाद लोगों ने बताना शुरू किया कि हाँ 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 नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन ज़्यादा का नहीं होगा, 4-5 नंबर का होगा, 4-5 नंबर का होगा। हम फिर से वही बात पे अड़े थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के तरीके से होगा। जिसकी शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होगी उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे, जिसकी शिफ्ट इजी होगी उसके कम भी हो जाएंगे, और किसी के मार्क्स वहाँ के वहीं रह जाएंगे। और वो बात आप लोग जाके देख लो, वो सच साबित हुई होगी। तो गाइज आप ये सारी चीज़ों को छोड़ के अभी बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो देखिए, ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कल ही, हम लोगों को ये पॉजिटिव न्यूज़ है। जबकि मुझे इस बात का पहले से पूरा पता है कि रेलवे हो, ये रेलवे डिपार्टमेंट करता ही ऐसे है। अगर रेलवे ने पिछली बार जैसे अभी वेटिंग की बात चल रही थी कि 1:1 में लड़के लेंगे, तो वो रेलवे ने सिर्फ इसलिए कहा था कि आप लोग दावेदारी ना ठोक सको। मतलब रेलवे के ऑफिस में जाके खड़े ना हो, आप ये ना कहो कि मुझे नौकरी दो क्योंकि आपने मेरा डीवी भी कराया, आपने मेरा मेडिकल भी कराया, मुझे नौकरी नहीं दी। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम 1:1 में करवाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम पूरे जितनी वैकेंसी हम उतने ही लड़के लेंगे। जैसे ही ये वैकेंसी खाली होंगी उसके बाद लेंगे नहीं लेंगे इसके बारे में रेलवे ने नहीं कहा था, लेकिन वो लेंगे जब उन्हें वैकेंसीज खाली होंगी, क्योंकि दोबारा रिक्रूटमेंट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे के फॉर्म आते हैं तो कितने दिन तक तो फॉर्म मतलब प्रोसेस कितना लंबा चलता है। इसलिए आप ये मान के चलिए, जब हम लोगों के रिजल्ट आ रहे थे उस टाइम पे 2015 वालों की ज्वाइनिंग हो रही थी। अभी जब आप लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है उस टाइम पे भी एलपी टेक्नीशियन की अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है, ग्रुप डी की अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है। तो आप घबराइए मत, आना श्योर है। इन्होंने तो इसमें पूरा अच्छे से समझा दिया है। अजमेर की ओर से ये खबर है, आप लोग देख सकते हैं, दैनिक नवज्योति इसमें आया है। क्या आया है यहाँ पे, बोला है कि रेलवे में नौकरी को आस लगाए बैठे योग्य अभ्यर्थियों को अब वेटिंग में भी लॉटरी लग सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं और देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी की ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, प्रशिक्षण के ट्रेनिंग के दौरान नौकरी छोड़ देने, ज्वाइनिंग के बाद नौकरी पर नहीं आने या किसी अन्य कारणवश खाली रह जाता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। इसे नई भर्ती नहीं माना जाएगा। यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी होगी, यानी भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि रेलवे की भी क्या मंशा है। निश्चित तौर से वो भरेंगे आप लोगों को ही। अगला बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी दी है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रिक्त पदों के 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। परीक्षा परिणाम और इंटरव्यू में 3 गुना, ये वही वाली बातें बताई हैं कि हम इतने ज़्यादा लोग ले लेते हैं, जिसकी वजह से देखो पिछली बार मैं आप लोगों को बताऊं ना, रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो लफड़ों में नहीं फंसना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि भाई उसके ऊपर तुम दावा ठोक दो, वो अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करेंगे। तो इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया है। अदरवाइज ऐसा कोई भी रेलवे के मन में ये नहीं है कि भैया वो आपको लेना नहीं चाह रही है, क्योंकि उसको एम्प्लॉय की जरूरत है
और आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो दोबारा से आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों के सारे काम होंगे। लेकिन इसके भरोसे आपको बैठना नहीं है। मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा तो एक नंबर कम है, मुझे बुला लेंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हो सकता है कि जितनी सी आपकी जिस जोन में हो उसमें से छोड़े ही ना लड़के, हो सकता है कि आपसे ऊपर वालों को ले लिया जाए, तो आप किसके भरोसे बैठेंगे? आप भरोसे मत बैठिए। हाँ, लॉटरी लग सकती है। देखो, लॉटरी नाम का जो वर्ड है वही अपने आप में है कि इसका कुछ भरोसा नहीं है, लग सकती है। तो वो तो होता ही है, रेलवे में 4-4 5-5 साल बाद नौकरी लगती है लोगों की। तो गाइज, आप लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिव, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, लोगों के कहने में मत आइए कि भैया होगा नहीं होगा। बस मेरा कहना आप लोगों से यही है कि रेलवे निश्चित तौर से आप लोगों की वेटिंग भी क्लियर करेगा, लेकिन उसके भरोसे ना रह के आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आगे वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों को लेके ही जकड़ के पड़े रहोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी आगे की वैकेंसीज में, बाद में भी रोना ही रह जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ रह गई उसको छोड़ दो, जब बुलाएगा तब हम जाएंगे, ठीक है? अगर नहीं बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, छोड़ो, हम दूसरी के लिए तैयार बैठे हैं। एक वैकेंसी के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। अरे नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं है, इससे बेस्ट डिजर्व करते हो आप, इससे बेस्ट लोगे, ठीक है गाइज? और दूसरी चीज, आप लोगों को ये वाली न्यूज आपने सुनी ही होगी कि भैया आप ग्रुप सी में आ चुके हो, तो बिल्कुल इस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो गाइज, बस मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी कहने में ना आए। यूट्यूब पे चाहे मैं हूं, चाहे कोई और टीचर हो, किसी को भी आप ये मत समझिए कि वो भगवान के भाई हैं या उन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन वाले फैक्ट में देख लीजिए। आप जब वैकेंसी आई थी तो सब लोगों ने क्या हल्ला मचाया, आप लोग जाके देखिए और फिर एक बार हमारी वीडियो उठा के देखिए, आप लोगों को अंतर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। लेकिन मैं कभी भी दावा नहीं ठोकता हूं कि भैया ये हो जाएगा। वैकेंसी में आप लोगों को सबसे पहले से बोलता आ रहा हूं कि भैया फरवरी मार्च में हो सकता है वैकेंसी आ जाए, लेकिन मैं सकता है लगाता हूं। क्यों? क्योंकि दावा नहीं ठोका जाता है। लेकिन कुछ लोग कंफर्म बता रहे हैं तो भाई उनसे पूछो, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है गाइज? जब तक कोई चीज हो ना जाए उससे पहले ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहता है। इसलिए गाइज, मेरा कहना यही है कि वेटिंग के सहारे नहीं बैठना है, लेकिन वेटिंग आएगी ये श्योर है। तो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। ये जो वीडियो थी, ये जो न्यूज़ आई थी, ये कल की न्यूज़ है, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतना भी मैं बता दूं आप लोगों को, लो सुन लो, अगर एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई ना, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी, और वो 1-1.5 साल के अंदर पूरी हो गई, जो होनी ही है लगभग उम्मीद है, तो आधे से ज़्यादा वैकेंसी खाली हो जाएगी। ये आधे से ज़्यादा ये वाली वैकेंसी खाली हो जाएगी। और जब ये आधे से ज़्यादा वैकेंसी खाली हो जाएगी ना, तो कट ऑफ 4-4 5-5 नंबर भी नीचे जाएंगी, ये भी सुन लेना। अगर वैकेंसी आ गई 1-1.5 साल के अंदर पूरी हो गई तब की बात बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बता रहा मैं, ठीक है गाइज? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।